हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आइए आज देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट होता है कि पहले अगर हमने कोई भी गलती कर दी, कोई भी मिस्टेक्स कर दी हैं, ये किसके लिए बनाया जाता है? जो पास्ट में हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं। तो देखिए मिस्टेक्स कहाँ करेंगे, तो आइए देख लेते हैं कि मिस्टेक्स होती कहाँ है। इसके पहले हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने सीखे हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें से आप देखेंगे तो कुछ एंट्री ऐसी होती है जो दोनों जगह आती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होता है डेबिट साइड और ये वाला होता है क्रेडिट साइड। इधर ये भी होता है डेबिट और ये भी होता है क्रेडिट। इधर कुछ एंट्रियां होती है जो दोनों जगह आती है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डेबिट साइड आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर आता है? क्रेडिट साइड। सैलरी कमीशन इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। ये जो प्रॉफिट बढ़ता है, यहाँ पे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रॉफिट यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ क्रेडिट साइड में आता है। लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट यहाँ आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब अपोजिट होता है। कैसा होता है? अपोजिट। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक कैपिटल अकाउंट में भी दिखेगा, वो मिस्टेक पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ओमिशन का मतलब होता है हमने उसे छोड़ दिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरह की मिस्टेक होती है जो हम इन अकाउंट्स में कर सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करें तो पहली मिस्टेक क्या होगी? ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हमने एंट्री की ही नहीं, और जब हमने एंट्री की नहीं, ना तो वो कैपिटल अकाउंट में आया होगा और ना तो वो कैपिटल अकाउंट में आया होगा और ना तो वो यहां पे आया होगा। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं ओमिशन के बाद। दूसरा, ओवर वैल्यूड। हमने ज्यादा लिख दिया, ठीक है, तो उसको ओवर वैल्यूड बोल सकते हो या बोल दो मोर। मतलब हमने ज्यादा लिख दिया है। अगर हमने वो चीज ज्यादा लिख दिया तो फिर देखिए क्या होगा, यहां हमने एंट्री लिख दी ज्यादा, तो इधर क्रेडिट साइड में ज्यादा हो जाएगा और इधर डेबिट में। तो अगर जितनी भी ज्यादा हमने की है तो उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो जो ज्यादा हो गया है उसको क्या कर दिया जाता है? रिवर्स। अगर मान लीजिए किसी को हमें देने थे 100 रुपीज और हमने दे दिया 110, तो 100 तो देने ही है, तो कितना रिवर्स करेंगे? कितना रिवर्स कर लेंगे? 10। कितना रिवर्स कर लेंगे? 10 रुपीज। तो 10 रुपए उससे हम वापस मंगा लेंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह इन सब का करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर साइड आता है? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये सारी एंट्री होती हैं कि अगर हम ज्यादा कर दिए। तीसरा चीज क्या कर सकते हैं? अंडर वैल्यूड। क्या? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है लेस। हमने कम किया है। अगर हमने कम किया है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी को देने थे 100 रुपीज और हमने उसे दिए केवल कितना? 80, तो उसे क्या करो? 20 और दे दो। तो सेम साइड में अगर हमने कम किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम होता है क्रेडिट, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जितने से कम किया है, कितने से कम, तो कितना कम दिया था? 20 रुपीज, तो हम उसे 20 रुपीज और क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जिधर साइड का रहेगा, अगर आईओडी कम किया है तो आईओडी डेबिट साइड में रहता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आईओडी को डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो हमें ज्यादातर मोस्टली यूज करने हैं यहां पे। तो देखिए सबसे पहले मिस्टेक किसमें? आईओसी। 3 तरह की मिस्टेक हो सकती है। दूसरा किसमें? सैलरी में मिस्टेक। तीसरा किसमें? कमीशन में मिस्टेक। फोर्थ किसमें? तो फोर्थ हमारा है आईओडी में मिस्टेक। और तीसरा किसमें? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक। किसमें? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आइए तीनों केसेस में समझ लेते हैं हमें क्या करना है। देखिए आईओसी अगर ओमिशन है, आईओसी अगर ओमिशन है तो क्या करना है? क्रेडिट। सैलरी अगर ओमिटेड है तो क्या करना है? क्रेडिट। कमीशन अगर ओमिटेड है तो क्या करना है? क्रेडिट। आईओडी अगर ओमिटेड है तो क्या करना है? डेबिट। तो सबसे पहले हमें किसको प्रेफरेंस में लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेट क्या होगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में अगर हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिलके बनता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर होते हैं उतना कॉलम बनता है, यहां भी उतने ही कॉलम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर? तो 1 2 3। कितने पार्टनर? 3। फिर उसके बाद एक किसका बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दोनों अकाउंट को एक ही जगह बनाना जाता है, उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल। अब देखिए पार्टनर कौन है, मान लीजिए पार्टनर है ए। कौन पार्टनर है? ए। तो यहां लिखिए सबसे पहले ए बी सी और यहां लिखना पड़ता है फर्म। ठीक है। इसके बाद यहां हम कर देंगे पर्टिकुलर। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए ए की दो साइडें होती है ना, ए की एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड, बी की एक क्रेडिट एक डेबिट, सी की क्रेडिट डेबिट और फर्म की भी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड का अमाउंट। इसी तरीके से हम वहां भी करेंगे सेम। देखिए ए का दो कॉलम, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो ये हो जाएगा ए का डेबिट साइड और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। बी का भी सेम ऐसे, सी का भी सेम ऐसे और फर्म का भी सेम ऐसे। तो यहाँ पे भी डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट। फर्म का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब देखिए एंट्री पोस्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू पोस्ट करते हैं किस तरीके से करना। तो आइए एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने क्या किया, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल ले लीजिए। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तीन कैपिटल थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम और प्रॉफिट PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कितना है? 3:2:1। मान लीजिए ये ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ओमिटेड है। अब इसकी एंट्री क्या करनी है? बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, जब ए और बी और सी इसमें लिखना होगा तो कैपिटल के हिसाब से सोचेंगे, फर्म में लिखना होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से सोचेंगे। आइए क्या ओमिटेड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ओमिटेड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितने परसेंट से ओमिटेड है? 10%। ए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? क्रेडिट साइड होता है, तो हम अमाउंट किधर लिखेंगे? ए में भी क्रेडिट, बी में भी क्रेडिट और सी में भी क्रेडिट। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहां कितना लिख देंगे? 10,000। 2 लाख का 10% 20, तो बी के क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे? 20,000। सी में 3 लाख का 10% कितना हो जाता है? 30,000, तो सी में कितना कर देंगे? 30। अब देखिए पूरे फर्म को कितना देना पड़ेगा? तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम सारी चीजें किधर साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना होगा टोटल करके, तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। टोटल कर दिया 30, 20, 50 और 10, 60, तो किधर साइड? डेबिट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। अगर हम कोई भी अकाउंट बना रहे हैं और ये ओमिटेड है, तो अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे तो फर्म को लॉस हो जाएगा, वो है डेबिट। फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। 60,000 का फर्म को क्या होगा? लॉस होगा। अब क्या करेंगे? 60,000 का फर्म को लॉस हो गया, डेबिट साइड में करेंगे। तो अगर ये लॉस हो गया और हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया, केवल ये दिया है ओमिटेड है, ठीक है, तो ओमिटेड है तो हमने दे दिया, ओमिटेड है तो हमने क्रेडिट में एंट्री कर दी। अब क्रेडिट में एंट्री करते ही हमें पता चला डेबिट साइड में आईओसी होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है और डेबिट साइड में आईओसी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस आईओसी को लिख के जितना भी लॉस होगा, तो करते हैं ना बाय लॉस ट्रांसफर क्रेडिट साइड में, सेम ऐसे यहां करेंगे। ये 60,000 का लॉस ट्रांसफर कर देंगे, लॉस बांटेंगे, तो इधर क्रेडिट में लिख दिए क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट होता है, लॉस बांटते हैं। और लॉस बांटते हैं तो कैपिटल अकाउंट में किधर साइड आता है? तो देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये लॉस है, किधर साइड आएगा? डेबिट साइड। किधर साइड आएगा? डेबिट साइड। तो यहां भी हम कर देंगे, क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर। क्या कर देंगे? लॉस ट्रांसफर। लेकिन लॉस जब भी ट्रांसफर होगा किस में होगा? अपने रेशियो में होगा। किस रेशियो में करेंगे? 3:2:1। तो कितने का लॉस है? 60,000 का। तो आइए 60,000 को हम किस में करेंगे? इन 3:2:1 में। तो कितना कितना आ जाएगा? 3, 2, 5 और 1, 6। अगर इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो 10, 1 आ जाएगा, 1 3 जा 3, तो कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,000
और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, कितना करेंगे डेबिट साइड। अब यहाँ पे देखना है, ये एंट्री हमने ओमिटेड की कंप्लीट कर दी, हमने रेक्टिफाई भी कर दिया, तो क्या इफेक्ट हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, कौन सा अकाउंट ज्यादा है कौन सा अकाउंट कम है, वो इफेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए कभी भी इसका इफेक्ट हमेशा जीरो आएगा, कैसे, 60 इधर भी है और 60 इधर भी है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम एट लास्ट क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो इसका इफेक्ट हमेशा कितना आएगा, जीरो। अब इनमें इफेक्ट आ जाएगा कैसे, यहां कितना है 30, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, तो देखिए ये है 30,000 और ये टोटल कितना हो गया 10,000, कौन सा साइड आपको ज्यादा दिख रहा है, तो दिख रहा है डेबिट साइड, कितना ज्यादा दिख रहा है, तो लिख दो 20,000 डेबिट। ठीक है, इसमें देखिए कुछ साइड ज्यादा दिख रहा है, नहीं, ये 20,000 इधर भी है और 20,000 इधर भी है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। इधर देखिए ये 10,000 है और ये है कितना 30,000, तो देखिए इसका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, कितना, तो यहां लिख दीजिए 20,000 से क्रेडिट, क्या लिखेंगे यहां 20,000 से क्रेडिट। देखिए अब इफेक्ट क्या दिखा, अब इफेक्ट आपको क्या दिखा, हमने एंट्री सब कुछ किसके अकॉर्डिंग की, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। इफेक्ट क्या दिख रहा है, इनका अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डेबिट, और इनका अकाउंट हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो बस इसी तरीके से हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। कैसे जर्नल एंट्री, इसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या कुछ टफ है इसमें, नहीं। कितना 20,000 डेबिट, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। तो इसी तरीके से हम यहाँ एंट्री कर देंगे 20,000 एंड 20,000। बस ये चीजें सिंपल हैं। जो चीजें आपने एक्स्ट्रा दे दी हैं, ज्यादा हो गई है, उसको रिवर्स कर दो, और जो चीजें कम हुई हैं उसको उसी के साइड में लिख दो। अगर आईओसी की बात करो तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर, क्रेडिट। अगर आईओसी आपने ज्यादा कर दिया तो जितना आपने ज्यादा किया है उतना आप क्या कर दो, डेबिट साइड में लिखते चले जाओ। सिर्फ यही करना होता है। अगर आपने एक बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को सोच लिया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है, तो पास्ट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। बस एडजस्टमेंट मतलब होता है कि उसको रेक्टिफाई करो, सही करो। उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, ज्यादा हुआ तो अपोजिट में लिख के, और कम हुआ तो उसी साइड में लिख के, ओमिशन हुआ तो उसी के साइड में लिख के। तो दो चीजों में हम सेम साइड में करते हैं। कहां कहां सेम साइड में करते हैं, तो आइए, अगर जब हमें ओमिशन करना होता है, जब क्या होता है ओमिशन, ओमिशन के केस में अगर ओमिशन है तो सेम साइड, मतलब क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट साइड में, डेबिट वाली चीज डेबिट साइड में। अगर लेस है मतलब कम किया हुआ है तब भी सेम साइड, लेकिन अमाउंट इसमें लेंगे डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस, क्योंकि जितना कम है उतना ही केवल लेंगे। अगर मोर ज्यादा कर दिया है तो क्या कर देंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इसमें दो ही साइड होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो जो चीज क्रेडिट में आ रही है वो डेबिट में आ जाएगी, और जो डेबिट में आ रही है वो क्रेडिट में आ जाएगी। तो इसमें कर देंगे अपोजिट साइड में। तो जैसे उसमें भी क्या लेंगे, जितना ज्यादा होगा केवल उतना अपोजिट साइड में लिखेंगे, बस डिफरेंसेस लेंगे। तो ये चीजें आपको इस तरीके से करनी। आइए इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गारंटी। गारंटी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमें गारंटी में क्या क्या देखना है। गारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी का मतलब होता है कोई एक पार्टनर या फिर कोई दो पार्टनर मिलके किसको गारंटी देते हैं, इस आने वाले पार्टनर को। जैसे ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर है मान लीजिए फर्म में। तो होता क्या है गारंटी में कि ए, हो सकता है ए अकेले गारंटी दे दे, सिंगल, ठीक है, और हो सकता है ए और बी दोनों मिलकर गारंटी देगी। आपको तो प्रॉफिट 1 लाख होगा ही होगा, भले हम लोगों को प्रॉफिट हो या ना हो। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं पहले से प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। ये पीएनएल अकाउंट बनाया और यहां पे लाके लास्ट में करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू,
या यहां पे लॉस करते हैं बाई लॉस ट्रांसफर टू। तो वो कहना ये चाहते हैं कि भले हमें प्रॉफिट हो या ना हो, अभी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही बोल दिए कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो ए मान लीजिए सिंगल अकेले बोलता है कि हम देंगे आपको जितनी भी डेफिशिएंसी कमी आएगी वो हम देंगे आपको, पूरा करेंगे, आपका 1 लाख रुपए तो होके ही रहेगा। ये होती है गारंटी। हो सकता है सिंगल नहीं मिंगल कर दे। क्या कर दे? मिंगल। मिंगल का मतलब दो लोग मिलके, ए और बी दोनों ने मिलके गारंटी दे दी। अगर दोनों ने मिलके गारंटी दे दी और मान लीजिए इनको प्रॉफिट मिला केवल कितना 80,000, तो कितने की कमी आ गई इनकी 20,000। कितने की कमी आ गई 20,000। अब इस 20,000 में ए कितना देंगे और बी कितना देंगे, इनके लिए सिंगल होते, अगर ए सिंगल होते तो पूरा ए दे देते, तो ए के अकाउंट से माइनस करके सी के अकाउंट में ऐड कर देते। क्या करेंगे? ए को मान लीजिए मिला होता 50,000, तो हम करते ये 20,000 इनके अकाउंट से माइनस कर देते और इनके कह देते अब आपको आपका प्रॉफिट कितना रह गया 30, और इनमें इनको 80 मिला था तो इनके अकाउंट में प्लस 20 ऐड करके अब बोल देते कितना हो गया आपका 1 लाख। ऐसे सेम। और ये प्रोसेस बाहर नहीं करेंगे, कहां करेंगे? यहां पे करेंगे। कहां करेंगे ये प्रोसेस? यहां पे। देखिए कैसे करेंगे इस प्रोसेस को। तो यहां पे करेंगे, जैसे यहां पे हमने ले लिया प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, तीनों का ले लिया ए बी सी का। अब हमने प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने देखा कि इनको मिला 80, किसको? सी को। ए को मिला 50 और बी को मिला मान लीजिए 30,000। तो गारंटी अगर किसी एक ने दी है, गारंटी अगर किसी एक पार्टनर ने दी है तो हम करेंगे क्या? कितनी गारंटी सी को दी गई 1 लाख, तो हम इनमें 20,000 ऐड कर देंगे और इनका कर देंगे कितना हो गया 1 लाख। और ये गारंटी दी किसने है? तो जिसने भी दी है, अगर इसने दी है तो इनके अकाउंट से माइनस कर देंगे 20 और इनको दिखा देंगे कितना 30,000, कि अब आपका 30 बचा, इनका तो 30 था ही और इनका कितना हो गया 1 लाख। इस तरीके से गारंटी का एडजस्टमेंट। तो इसके पहले क्या कोई अकाउंट नहीं बनता? बनता है सारा अकाउंट। जैसे आप P&L अकाउंट बनाते हो सेम उसी तरीके से, जैसे आप नेट प्रॉफिट लिखते हो सेम लिखो, जैसे आप आईओडी लिखते हो जिस तरीके से कैलकुलेट करते लिखते हो सेम उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू आईओसी जैसे भी आता है सेम, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, मतलब इनमें नो चेंज, इन सब में नो चेंज। जैसा हम करते आए हैं सेम वैसा करेंगे। बस डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नॉर्मल कैसे देखेंगे? पहले गारंटी को भूल ही जाना, P&L बनाने से पहले बना के देख लेना। बस अगर गारंटी का क्वेश्चन होगा तो एक काम जरूर कर लेना, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना इसमें, इसी में ए को थोड़ा सा लिख के थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बी फिर थोड़ा स्पेस छोड़ देना, सी, ताकि हम वो एडजस्टमेंट प्लस माइनस वाला काम कर सके। और लास्ट में रहेगा उतना 130 और ये 30 कितना 160। इस तरीके से अकाउंट बना के क्लोज कर दिया जाता है। ये होती है गारंटी। अब गारंटी होती कैसे है, कितने प्रकार की गारंटी होती है और किस तरीके से गारंटी दी जाती है, तो आइए देखते हैं गारंटी। बुक में तो 2-3 तरह की दिया है। बुक में कैसे कैसे गारंटी दी है? बुक में दिया है गारंटी कि अगर फर्म गारंटी अलग, उसके बाद दिया है कि अगर एक पार्टनर गारंटी देगा तो क्या होगा, अगर मोर देन 1 पार्टनर गारंटी देंगे तो क्या होगा। तो इसमें देखिए फर्म क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे फर्म का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम गारंटी की बात करें, किसकी बात करेंगे? गारंटी की। तो गारंटी दो ही तरीके से लिखना कि गारंटी दे कौन रहा है। ठीक है, पहले टू हुम, टू हुम मतलब किसको गारंटी मिल रही है, और बाई हुम किसके द्वारा गारंटी दी जा रही है। ठीक है, अगर गारंटी दी जा रही है तो उसमें गारंटी के अमाउंट से मतलब नहीं है, कितनी कमी आ रही है जितने गारंटी दी गई थी तो उसको लिखो यहां डेफिशिएंसी कितनी आ रही वो चेक करना पड़ता है। पहले क्या चेक करेंगे? डेफिशिएंसी चेक करेंगे। क्या करेंगे? डेफिशिएंसी चेक करेंगे। वही डेफिशिएंसी ये लोग क्या करेंगे? बोन करेंगे। वही डेफिशिएंसी को ये लोग बाई हुम वाले क्या करेंगे? बोन करेंगे कितनी डेफिशिएंसी। अब इसमें से देखो बाई हुम, तो बाई हुम में भी 2 कैटेगरी। अगर ये देखो वो सिंगल है, क्या सिंगल है
तो जितनी भी डेफिशिएंसी आई है वो अकेले, तो जितना भी होल डेफिशिएंसी, होल डेफिशिएंसी बोन बाई सिंगल पर्सन, उसमें हमें रेशियो की जरूरत नहीं है, सिंगल पार्टनर लिख दीजिए। जिसने भी अगर सिंगल पार्टनर ने गारंटी दी है तो पूरी डेफिशिएंसी उसके अकाउंट से माइनस कर दीजिए। किस टाइम पे? जब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब। बी ने दी है तो बी के अकाउंट से माइनस करके सी में प्लस कर दो, अगर ए ने दी है तो ए के अकाउंट से माइनस करके सी में कर दो। बस इतना ही काम करना, बाकी इधर कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे आप पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो पहले, सिर्फ प्रॉफिट में इस तरीके से कैलकुलेशन। दूसरी चीज, अगर सिंगल के बाद मिंगल हो गए, मिंगल मतलब दो लोग, कितना? दो लोग या दो लोग से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, तो हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। भाई कितना कितना डेफिशिएंसी बोन करेंगे? तो देखिए सबसे पहले चेक करो क्या उसमें गारंटीड रेशियो गिवन है। अगर गारंटी रेशियो गिवन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या चेक करना है? अगर मिंगल दो गारंटी रेशियो, तो टेक दैट रेशियो, टेक दैट रेशियो, ठीक है, वही रेशियो ले लो। फिर उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर गारंटी रेशियो नॉट गिवन, अगर गारंटी का रेशियो नॉट गिवन, अगर नहीं दिया गया है, तो फिर रेशियो कहां से ले? क्योंकि दो लोग हैं तो रेशियो तो लेना जरूरी है। तो फिर ये आप कहां से लो? ये लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। कहां से लो? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए 5:3:2 का रेशियो है ए, बी और सी, और मान लो बी को गारंटी दी गई है। किसको गारंटी दी गई है? बी को। और कि कौन कौन बियर करेंगे? ए, और कौन बियर करेंगे? सी। जब ए और सी बियर करेंगे, ये दोनों लोग बियर करेंगे, तो इन दोनों का रेशियो उठा के ले लो। कितना रेशियो हो जाएगा? 5:2 ए और सी का। यही जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है, इसी को बोलते हैं फर्म गारंटी। क्या बोलते हैं? फर्म गारंटी। मतलब फर्म ने दी है, जितने बचे हुए पार्टनर हैं वो इस रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्म गारंटी। बस इतना सा है। और इसका ट्रीटमेंट आप करोगे कहां? तो वो मैंने सिखा दिया। इसका ट्रीटमेंट आपको करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट आप लोग करोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां देख लीजिए, इसको कौन से अकाउंट में करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये है सिंपल सी गारंटी। बस आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें समझना है किसको गारंटी दी जा रही है और कौन गारंटी दे रहा है, और इसमें यही तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये सिंगल है, पहले ये चेक करो सिंगल है कि मिंगल। सिंगल है तो डायरेक्टली उसी के अकाउंट से क्या कर दो? डेफिशिएंसी माइनस कर दो, और जिसको गारंटी दी गई है इसको टू होम वाले किसके अकाउंट में? तो प्लस। इसके में तो डेफिशिएंसी आएगी तो ऑलवेज प्लस होगा। अब माइनस किसके अकाउंट से होगा? ये प्रोसेस बताता है किसके अकाउंट से कितना माइनस होगा। अब इसके अकाउंट से तो उसके अकाउंट से माइनस कर दो, और कहां पास से माइनस करोगे? तो यहां से माइनस कर देना। जिसने भी गारंटी दी उसके अकाउंट से माइनस करके तब अमाउंट लिख के टोटल कर देना।